पढ़े लिखे युवा को बेरोजगार रखना, पलटी मारने में उस्ताद हैं, तो हम लोग पलटनियाँ मरवाना भी जानते हैं। नहीं भी मारेंगे तो बढ़िया सदन से लेकर के राजभवन से लेकर के विधानमंडल से लेकर पूरे बिहार राज्य के जितने भी गरीब बच्चे जो है ना 30:1 में शिक्षक होना चाहिए। प्राइमरी मजाक का पात्र कैसे बन गया है? जब तक उनके पास जॉब नहीं, इंतजार है कि सरकार हमें कब विद्यालय में भेजे और हम क्वालिटी एजुकेशन दें। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण। हम इस वक्त मौजूद है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। हमारी आंखें देख देख के थक गई है कि यहाँ पे सीटेट बीटेट के विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ पे हमारे साथ गार्जियन स्वरूप सीटेट बीटेट के निकुपाल जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इतने दिनों से जो धरना दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे साथी जो भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं उनको नमस्कार वंदन करता हूं, और मैं इस बात को सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई थोड़ा धीमे हुई है, पर ये रुकावट तभी आएगी जब हमारी विज्ञप्ति आ जाएगी। और मैं रुकावट के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो बिहार का शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री जी का अभी कोई लेखा जोखा तैयार नहीं है कि कौन बनेंगे, और जब तक नहीं बनते हैं तब तक हम लोग किसके नाम पे नाराबाजी और किससे गुहारी लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो भी शिक्षा मंत्री जी होंगे उनको हम लोग गुलदस्ता से पहले तो स्वागत करेंगे और हमारी 7वें चरण विज्ञप्ति को लेकर गुहार भी लगाएंगे और अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। क्या लगता है, इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, नई सरकार बन गई है, नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? नई सरकार से जो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, सरकार का भरोसा दिलाना खुद का काम रह गया है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। उनका जो चुनावी एजेंडा था कि पढ़ाई, लड़ाई, दवाई, सिंचाई, तो इसमें प्रथम पढ़ाई ही था। पढ़े लिखे युवा को बेरोजगार रखना कहाँ तक ये सही है? अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो समाज का आईना है, वो आपको आईना में आपका रूप दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप दिखते हैं। गोरोले गोरे दिखेंगे, आपका जिस प्रकार का आचरण व्यवहार रहेगा वो ऐसे दिखेंगे। तो आप अगर समाज में अच्छा काम कीजिएगा तो उस आईना में शिक्षक आपको दिखाएंगे, और अगर आ करके आप वो गलत बयानबाजी केवल देंगे और बोलेंगे कि हम लोगों ने रोजगार का जो कहा था रोजगार दे दिए, तो हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, जानते हैं कि आपने क्या किया। हर चीज़ आपका लेखा जोखा हम लोगों के पास मौजूद है। इतना तो मैं बता दूं कि जो नीतीश सरकार है, इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री वही रहे हैं 15-16 वर्ष से। तो एक बात बताइए कि वो तो पलटी मारने में उस्ताद हैं, तो हम लोग पलटनियाँ मरवाना भी जानते हैं। नहीं भी मारेंगे तो बढ़िया मरवा देंगे। क्या कि शिक्षक है, भगवान ने समाज की रचना की, और शिक्षक ने भगवान ने सृष्टि की रचना की और शिक्षक ने अच्छे समाज के निर्माण किया। हम लोगों का जो चाल चरित्र है वो अच्छे समाज का निर्माण करने में है। और मैं यही चाहूँगा कि 7वें चरण का विज्ञप्ति को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो फिर हम लोग जो आपका चुनावी एजेंडा थी उसको लेकर के सड़क पर उतरेंगे। सदन से लेकर के राजभवन से लेकर के विधानमंडल से लेकर के विधानसभा तक का घेराव करेंगे। कुछ दिन पहले आपको अरेस्ट भी कर लिया गया था पुलिस द्वारा, कुछ लोगों को चोटी भी आई है, क्या कहना चाहेंगे? अरेस्ट डर नहीं लगता सर, ये चूँकि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुका है अब हम लोगों का। क्योंकि कोई भी लड़ाई अगर लड़िएगा नहीं, हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर पैसा खर्च करके पढ़ाया है, अब हमारे लिए वो क्या जानते हैं कि कितना आंदोलन और क्या संघर्ष करने के बाद नौकरियाँ की जाती है। तो वो तो पैसा सिर्फ खर्च किए, अब लड़ाई लड़ने के लिए गर्दनी बाग में थोड़े वो हमारे साथ बैठेंगे कि हाँ बेटा जिंदाबाद है, मुर्दाबाद करो और नारे लगाओ और सड़क पर लड़ाई लड़ो। ये तो हौसला मुझ में आनी चाहिए और हमारे साथियों में आना चाहिए। तो गिरफ्तारी मैं 2-4 बार और दूंगा, और जब तक शिक्षक नहीं बन जाऊंगा तब तक अपनी आवाज़ इसी तरह से गर्दनी बाग में उठाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे, इतने दिन हो गया धरना करते करते? तीसरा आंदोलन का आज 10वां दिन है। कई विपक्षी नेता यहाँ पर आए हैं, हम लोग का आश्वासन दिए हैं कि हम लोग आपके साथ अंतिम लड़ाई तक हम आपके साथ हैं। तो अब वो आवाज़ प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा में आवाज़ बन कर जाएगी। जैसा कि माननीय तेजस्वी यादव बोले थे कि 10 लाख नौकरी रोजगार देंगे, और वही आवाज़ विधानसभा में जाएगी। और इधर से आश्वासन पूरी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग के पक्ष में था। तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग का आवाज़ जल्द से जल्द सुना जाएगा, और सरकार के द्वारा, नई सरकार के द्वारा हम लोगों को जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा, ताकि हम लोग का जीवन में खुशी आवे। साथ में पूरे बिहार राज्य के जितने भी गरीब बच्चे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, उन सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का हम काम करेंगे। और बिहार को एक सशक्त
शिक्षित राज्य बनाने का भी काम करेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की आप हाल किसी से छुपी नहीं है। इस तरीके से सरकार के रवैये से आप लोगों को ज्वाइनिंग भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है। बिहार में शिक्षकों की कमी है। बिहार में पूरे नेशनल लेवल पर जो है ना 30:1 में शिक्षक होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, और मिडिल स्कूल में 35:1 का होना है। जो बिहार में अभी जो है ना 80 के करीब है, 80:1 का है। जब तक हम इसको सुधारेंगे नहीं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, जब तक ये शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकता है। क्या कहना चाहेंगे? धरना देते देते तो आंखें थक गई हैं, पैर थक गए हैं, लगता है सब कुछ थक गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का मोटो एक ही है, विज्ञप्ति। जब तक वो आ नहीं जाता हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, शिक्षक और शिक्षक बन के रहेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि शिक्षक का जीवन भी एक मजाक का पात्र बन गया है। मजाक का पात्र कैसे बन गया है? जब तक उनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं वो, तब तक तो मजाक ही का पात्र है। क्योंकि घर में भी ताना सुनने को मिल रहा है ना कई लोगों से। आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि इतना दिन हो गया, तुम तो बोले थे कि भाई टेट हो गए, सीटेट हो गए, ये हो गए, कहाँ ज्वाइनिंग हुई? तो इसमें सरासर जो है सो कहीं भी अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अभ्यर्थी तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, रेडी हैं, सब कुछ तैयार है, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारी हरताएँ हैं, और इंतज़ार है कि सरकार हमें कब विद्यालय में भेजे और हम क्वालिटी एजुकेशन दें, बच्चों को सुधार कर सकें।